आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के होम्योपैथी का मेरा विषय है होम्योपैथिक सर्जन। ऐसा माना जाता है कि सर्जरी के लिए होम्योपैथी में कोई दवा नहीं है, लेकिन यह बात सही नहीं है। और होम्योपैथी में ऐसी दवा है जो एक सर्जन का काम करती है, जो एक लैंसेट का काम करती है, जो एक नस्तर का कार्य करती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में पाया है कि तमाम रोगियों को बॉयल्स होते हैं, फोड़े हो जाते हैं, जिनका वे ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। और जैसे मान लीजिए कि अगर किसी महिला के स्तन में फोड़ा हो गया और उसका सर्जरी हो गया, तो मान लीजिए रोग ठीक भी हो गया, तो महिला का स्तन जो है वो डिसेप हो जाता है, विकृत हो जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। इसी तरीके से जहाँ कहीं भी फोड़े की सर्जरी होती है वहाँ दाग धब्बा पड़ जाता है। अगर कहीं ठीक न हुआ, नासूर के रूप में, साइनस के रूप में प्रेरित हो गया, नासूर बन गया, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही एक होम्योपैथिक दवा की चर्चा कर रहा हूँ, जिसे होम्योपैथिक सर्जन कहते हैं, जो होम्योपैथिक लैंसेट है। और मैंने इसे अपने जीवन में बहुत उपयोगी पाया है। तमाम ऐसे भी फोड़े होते हैं जिनका मुंह नहीं पता चलता है, उनका मुंह अंदर होता है। देहात में इसे औना फोड़ा कहते हैं, औन्हा फोड़ा कहते हैं। तो ऐसे में जब फोड़े का मुंह नीचे की ओर होता है तो सर्जन के लिए भी परेशानी होती है। पहले वो फोड़े को पकाने की दवा देता है, मुंह ऊपर आने के बाद वो दवा करता है। यहाँ हमारे होम्योपैथी में जो सर्जरी है, जो लैंसेट है, जो होम्योपैथिक सर्जन है, यह दवा बड़े ही प्राकृतिक रूप से कार्य करती है। जब किसी को फोड़ा होता है और उसमें ओवर सेंसिटिवनेस होती है, अत्यधिक स्पर्श सहिष्णुता होती है, तो ऐसे जगह पर या फोड़े का मुंह नहीं पता चल रहा, औंधा फोड़ा है, फोड़े का मुंह अंदर की ओर है, तो ऐसे जगह पर मैं होम्योपैथिक दवा देता हूँ। होम्योपैथिक दवा देने पर यह नस्तर इतना बढ़िया है कि इसमें पट्टी नहीं डालना पड़ता, ड्रेसिंग नहीं करना पड़ता, कोई घाव नहीं होता, कोई धब्बा नहीं पड़ता। इसमें होता यह है कि ये होम्योपैथिक जो सर्जन है, ये प्राकृतिक रूप से जो फोड़ा है उसके मवाद को ऊपर ला देता है, और इसके बाद मवाद के नीचे चमड़े की, स्किन की एक परत बन जाती है, और परत बनने के बाद ही वो बॉयल ब्रस्ट होता है, जिसके कारण यहाँ किसी तरीके का दाग धब्बा नहीं पड़ता है, किसी तरीके की मवाद जो है बार बार नहीं बनती है, इसमें पट्टी नहीं बदलना पड़ता है, और जब मवाद ऊपर आ जाती है तब वो ब्रस्ट होता है। इसी कारण ऐसे फोड़ों में होम्योपैथिक जो लैंसेट है, होम्योपैथिक जो सर्जन है, इसको देने से किसी प्रकार का जो है दाग धब्बा नहीं पड़ता है, किसी प्रकार की ड्रेसिंग नहीं करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता है, और रोगी बढ़िया से ठीक हो जाता है। तो इसे मैंने अपने जीवन में फोड़ों के मामले में बहुत ही उपयोगी पाया है। इस दवा का नाम है, होम्योपैथिक दवा का नाम है हीपर सल्फर। हीपर सल्फर ये जो है, मैं प्रायः इसे हीपर सल्फर 1 m पोटेंसी में प्रयोग करता हूँ, और 14 दिन में केवल 1 मात्रा देता हूँ। मेरे देने की विधि जो है, मैं हीपर सल्फर के 10 नंबर की एक गोली को 1 ड्रम डिस्टिल्ड वाटर, बॉयल्ड वाटर, फिल्टर वाटर में घोल करके और अपने रोगी को एक खुराक 14 दिन में 1 बार देता हूँ। इससे प्रायः हमारे 99% रोगी ठीक हो जाते हैं। ये बिल्कुल एक किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैंने पाया है कि रोगी को यह पता भी नहीं चल पाता है फोड़ा ठीक होने के बाद फोड़ा कहाँ हुआ था, क्योंकि उसका किसी प्रकार से कोई दाग धब्बा नहीं पड़ता है।
इस तरीके से जो हमारा होम्योपैथिक लैंसेट है, जो हमारा होम्योपैथिक सर्जन है, यह बहुत ही प्राकृतिक रूप से, बहुत ही नेचुरल रूप से कार्य करता है और कहीं भी किसी प्रकार की ड्रेसिंग, किसी प्रकार की बत्ती डालने की, दवा या बार बार पट्टी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना तो कोई दाग धब्बा ही पड़ता है, ना तो अंग डिसेप ही होते हैं। जैसे जहाँ ये फोड़ा होता है, अगर आप इस होम्योपैथिक सर्जन जो हिपर सल्फर है इसका प्रयोग करते हैं तो किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं पड़ेगा। और कोई भी आर्गन जो है, जैसे मैमी है, स्तन है महिलाओं में विशेष रूप से, तो इनमें जो है किसी प्रकार का जो है स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता, किसी प्रकार के गड्ढे नहीं पड़ते हैं, डी शेप नहीं होता है, ये विकृत आकार नहीं होता है, जिसको देहात में कना जाना कहते हैं कि कना गया, स्तन कना गया, फोड़ा हुआ और फोड़े के बाद जो है सर्जरी करवाया, सर्जरी के बाद जो है डी शेप हो जाता है स्तन। तो इस तरीके से ये सर्जन, होम्योपैथिक जो सर्जन हिपर सल्फर है, ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से कार्य करता है। यद्यपि मैं इसे 1 m पोटेंसी में ही प्रयोग करता हूं, लेकिन आप इसे 30 में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी समझ से 1 m पोटेंसी अधिक प्रभावशाली है, अधिक बढ़िया है और संतोषजनक इसका रिजल्ट होता है। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट, नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। होम्योपैथी के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।